5.1 एक्सरसाइज के 4th का 13th पार्ट अब हम करेंगे। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स कुछ इस तरह से है, √2, √8, √18, √32। बट इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ओके, तो देखो जैसे कि ये है √2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट क्या हम √8 को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, एक पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट 2। अगेन क्या स्क्वायर रूट 18 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, कैसे करेंगे? देखो 18 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 18 की? 3 3 9, 9 2 18, राइट। अब देखो ये 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा अकेला 2। तो यहाँ पर √18 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर रूट 2। एंड अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 32 है इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ? स्क्वायर रूट ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं 4 4 16, 16 2 32। तो अब देखो जो 4 के पेयर में से एक 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट के 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखो इस लिस्ट को तो देख के ही हमें मालूम चलता है कि ये एपी फॉर्म कर रही है, राइट। क्योंकि देखो 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में चल रहा है, साथ में तो स्क्वायर रूट 2 ही है, राइट। बट इसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एपी है? सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से इसे A1 A2 A3 A4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम D1 फाइंड करेंगे। D1 क्या होता है? फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हमेशा हम आगे वाली से पहले वाली को माइनस करते हैं, दैट इज A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 कितना है 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस A1 कितना है स्क्वायर रूट 2। अब देखो 2 स्क्वायर रूट 2 में से एक स्क्वायर रूट 2 को माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा? एक स्क्वायर रूट 2 ही बचेगा, राइट। देखो यहाँ पर मैंने 1 कैसे लगाया, क्योंकि हर एक नंबर के साथ 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई होता ही है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं 1 लगा रही हूँ, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। D1 के बाद हम D2 फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है? नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, राइट, दैट इज A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस A2 कितना है 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो 3 स्क्वायर रूट 2 में से 2 स्क्वायर रूट 2 को माइनस कर दूं तो बचा 1 स्क्वायर रूट 2, राइट। अब सिमिलरली हम D3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना है तो A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A4 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस A3 कितना है 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखो 4 स्क्वायर रूट 2 में से मैं 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा ओनली 1 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखो D1 D2 D3 तीनों इक्वल है, सो दैट्स व्हाई यस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो अगर ये AP फॉर्म कर रही है, इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस देखो वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही दिया है, राइट। D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड राइट 3 मोर टर्म्स लिखनी है। जैसे कि देखो यहाँ पर A4 तक है हमारे पास, A5 A6 A7 हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो A5 कैसे फाइंड करेंगे? A5 इक्वल्स टू होता है A प्लस 5 है तो यहाँ पर 5 माइनस 1 4D आएगा, एक कम होता है ना यहाँ पर n माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास AN का। तो अब यहाँ पर देखो A5 है तो इक्वल्स टू आएगा A प्लस n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 4 इंटू D इक्वल्स टू। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो A की वैल्यू कितनी है, A कितना है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर A की जगह पे हम स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे प्लस 4 इंटू D कितना है, D भी स्क्वायर रूट 2 है। अब देखो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 कितना होगा 5 स्क्वायर रूट 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पर A6 की वैल्यू
निकालेंगे a6 किसके इक्वल होता है a प्लस 6 है तो यहाँ पर 5d आ जाएगा, राइट। अब देखो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, 5 इंटू d की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 है। अब 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 कितना आ रहा है 6 स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली a7 ये किसके इक्वल होगा a प्लस 7 है तो यहाँ पर 6d इक्वल्स टू a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 इंटू d की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2। अब a स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 कितना आ जाएगा टोटल 7 स्क्वायर रूट 2। सो ये रही हमारी 3 मोर टर्म्स।